हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सम कॉमन ह्यूमन डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कॉलम में है ह्यूमन डिजीज, सेकेंड में है कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, प्रिवेंटिव मेजर्स, जनरल। रोग ह्यूमन डिजीज जो ह्यूमन में होने वाला डिजीज है उसके नेम है, और कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा यह डिजीज होता है वो है, और थर्ड में है मोड ऑफ ट्रांसमिशन यह डिजीज कैसे फैलता है, और प्रिवेंटिव मेजर्स जनरल और इन डिजीज से कैसे बचा जाए ये। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्यूबरक्लोसिस डिजीज़ है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया द्वारा होता है और इसका ट्रांसमिशन एयर से होता है। और इससे कैसे बचा जाए? कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, ऐसे पेशेंट को पूरी तरह से दूसरे लोगों से दूर रखना चाहिए, अलग रखना चाहिए, उनको आइसोलेशन में रखना चाहिए। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स, ऐसे पेशेंट को उनकी यूज़ होने वाली जो भी वस्तुएं हैं, जो भी सामान वो यूज़ करते हैं वो सबसे अलग रखना चाहिए, उनका सामान नहीं यूज करना चाहिए। वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सूटेबल एज, और समय रहते उनको वैक्सीन लगा देना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद चलिए पढ़ते हैं मीजल्स। मीजल्स को हिंदी में हम खसरा कहते हैं। ये क्या वायरस से होता है। वायरस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वायरस से होता है। और ये वायरस कैसे फैलता है? एयर से, हवा द्वारा फैलता है। और इससे कैसे बचा जाए? सेम जैसे ट्यूबरक्लोसिस से बचा जाता है ऐसे ही मीजल्स से भी बचा जाता है। इसके यही प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। ठीक है, तो चलिए थर्ड पढ़ते हैं। चिकन पॉक्स ये क्या होता है? ये वायरस से फैलता है, इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस होता है। ये एयर से फैलता है और कांटेक्ट से फैलता है, एक दूसरे को छूने से फैलता है ये वायरस। ठीक है, और इससे ऐसे ही बचा जाएगा। पोलियो जो होता है ये वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है, और ये एयर और वाटर से ट्रांसमिशन होता है। इसका एयर से फैलता है, वाटर से फैलता है, और इसके प्रिवेंटिव मेजर्स यही सेम है। ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स, चिकन पॉक्स और पोलियो, इनके तीनों के प्रिवेंटिव मेजर्स सेम हैं। इनसे यही तीनों प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, उनके सामान यूज़ नहीं करना चाहिए, और उनको वैक्सीन लगा देना चाहिए समय रहते, ये डिजीज़ होने से पहले। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कॉलरा जो होता है ये बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है, और ये वाटर और फूड से ट्रांसमिशन होता है, फैलता है। वाटर, गंदे पानी खाने से, गंदा पानी पीने और फूड खाने से फैलता है। मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट, कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, वैक्सीनेशन। ऐसे लोग जो साफ सफाई, अच्छी आदतें रखते हैं, अच्छी आदतें बनाए रखना चाहिए, मेंटेन रखना चाहिए, साफ सफाई रखना चाहिए। कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, ऐसे लोगों को जिनको कॉलरा हुआ है, टाइफाइड हुआ है, उन लोगों को बॉयल करके फूड खाना चाहिए, फूड को कुक्ड करके खाना चाहिए प्रॉपरली। और पानी को जो पानी पीते हैं उनको हम बॉयल करके पानी पीना चाहिए। वैक्सीनेशन, और उनको समय रहते वैक्सीन लगा देना चाहिए। इसके बाद है टाइफाइड जो होता है बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है। ये कैसे ट्रांसमिशन होता है इसका? टाइफाइड बैक्टीरिया का कैसे ट्रांसमिशन होता है? वाटर से ट्रांसमिशन इसका होता है, और इसका सेम प्रिवेंटिव मेजर है। कॉलरा और टाइफाइड का सेम प्रिवेंटिव मेजर है। इसके बाद है हेपेटाइटिस ए होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस से होता है। इसका ट्रांसमिशन वाटर से होता है, ये वाटर से फैलता है, हेपेटाइटिस ए। ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, वैक्सीनेशन, ऐसे लोगों को उबले हुए जो बॉयल हुए वाटर है उनको पीना चाहिए, उनका यूज़ करना चाहिए, और उनको वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए, टीकाकरण करा लेना चाहिए, वैक्सीन लगा लेना चाहिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं मलेरिया जो होता है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोआ से होता है। ये कैसे फैलता है? मॉस्क्यूटो से, इसका ट्रांसमिशन जो होता है मॉस्क्यूटो करता है।
ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। इसके क्या हैं प्रिवेंटिव मेजर। यूज मॉस्किटो नेट एंड रिपेलेंट्स, स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज बाई नॉट अलाउिंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग। मच्छरदानियों का यूज़ करना चाहिए। मच्छर भगाने वाले जो भी इंसेक्टिसाइड्स आते हैं, स्प्रे जो और एंड रिपेलेंट्स, और मच्छर भगाने की जो भी दवाइयाँ आती हैं मॉर्टिन वगैरह, उनका यूज करना चाहिए। स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज बाई नॉट अलाउिंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग, और इंसेक्टिसाइड का छिड़काव कर लेना चाहिए, और मच्छर के जो रिप्रोडक्शन होता है उनको रोक देना चाहिए। उनको रोकने के लिए वाटर में किसी भी तरह से कहीं भी कोई भी वाटर कलेक्ट नहीं करना चाहिए बहुत ज़्यादा दिनों तक। जब वाटर गंदा होने लगता है तो उसमें जो है मच्छर रिप्रोड्यूस करके अपनी संख्या को बढ़ा लेते हैं, जिससे वो हमें काटते हैं और हमको मलेरिया हो जाता है। तो हमें मच्छरदानी का यूज करना चाहिए, मॉस्किटो नेट का, और उनको भगाने वाली मॉर्टिन्स, ये सब का यूज करना चाहिए, और कहीं भी पानी को कलेक्ट नहीं रखना चाहिए बहुत ज़्यादा दिनों तक। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। सम ऑफ द कॉमन डिजीजेज अफेक्टिंग ह्यूमन्स, दियर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड फ्यू जनरल मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन एंड सोन टेबल 2.1 ह्यूमन में होने वाले कुछ सामान्य रोग होते हैं, उनके फैलने और उनको कैसे रोका जाए, उनके क्या उपाय हैं, ये सब हम टेबल 2.1 में देखे हैं, दर्शाए गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि एनिमल्स में रोग फैलाते हैं। तो हम चलिए देखते हैं कि कौन से एनिमल्स हैं और कौन सा रोग फैलाते हैं, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एनिमल्स में रोग फैलाते हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉट ओनली कॉज डिजीज इन ह्यूमन एंड प्लांट्स बट आल्सो, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि केवल ह्यूमन और प्लांट में ही नहीं रोग फैलाते हैं। पहले ये साइंटिस्ट को पढ़ लेते हैं। रॉबर्ट कोच 1876 डिस्कवर्ड द बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रेसिस विच कॉज एंथ्रैक्स डिजीज। रॉबर्ट कोच ने 1876 में बैसिलस एंथ्रेसिस नामक एक बैक्टीरिया की खोज की थी जो कि एंथ्रेक्स रोग को फैलाता है, एंथ्रेक्स डिजीज को फैलाता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं आगे। इन अदर एनिमल्स, और भी बहुत ढेर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि केवल ह्यूमन और प्लांट्स में ही रोग के फैक्टर नहीं होते हैं, बल्कि और दूसरे एनिमल्स में भी वो रोग को फैलाते हैं। इन अदर एनिमल्स, इसके अलावा भी और अदर एनिमल्स में भी वो रोग फैलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एंथ्रेक्स इज डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉज्ड बाई बैक्टीरियम। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए कि एंथ्रेक्स होता है जो ह्यूमंस एवं कैटल्स में होने वाला एक बहुत भयानक रोग है जो कि बैक्टीरिया द्वारा होता है। फूट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाई अ वायरस। गाय में फूट एवं माउथ डिजीज होता है, फूट एवं माउथ डिजीज होता है जो कि वायरस द्वारा होता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि प्लांट को डिजीज फैलाते हैं, प्लांट में डिजीज प्रोड्यूस करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज इन प्लांट लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स। और भी बहुत मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि व्हीट, गेहूँ, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब एक्सेट्रा प्लांट्स में डिजीज फैलाते हैं। द डिजीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप, ये डिजीज जो होता है ये क्रॉप के प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है, घटाता है, जिससे फसलें बहुत कम ग्रो करती हैं।
सी टेबल 2.2 फॉर सम सच प्लांट डिजीज। टेबल 2.2 में कुछ प्लांट डिजीज को दिखाया गया है। दे कैन बी कंट्रोल बाय द, यहाँ पे देखिए टेबल 2.2 में सम कॉमन प्लांट डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं। सम कॉमन प्लांट डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। प्लांट डिजीज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। प्लांट डिजीज के नेम है और इसमें किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा ये डिजीज होता है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन, और ये डिजीज कैसे ट्रांसमिशन होता है, कैसे फैलता है, इसको देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट है सिट्रस। सिट्रस होता है डिजीज, ये बैक्टीरिया द्वारा होता है, बैक्टीरिया से होता है, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है, एयर से। कैंकर जो होता है, सिट्रस कैंकर, ये एक डिजीज होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया से होता है और इसका ट्रांसमिशन एयर से होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है रस्ट ऑफ व्हीट। रस्ट ऑफ व्हीट जो होता है, गेहूं में रस्ट ऑफ व्हीट होता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंजाई द्वारा होता है, और ये इसका ट्रांसमिशन एयर एंड सीड से होता है, एयर से और सीड से होता है, फैलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी। येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी ओक्रा, ये डिजीज जो होता है वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है और इसका ट्रांसमिशन इंसेक्ट करता है, इसको इंसेक्ट फैलाता है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं आगे। क्या था यहाँ पे, दे कैन बी कंट्रोल बाय द यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच किल माइक्रोब्स। हम इसको, इस डिजीज़ को, प्लांट डिजीज़ को रोकने के लिए कुछ केमिकल का यूज करते हैं और उनके माइक्रोब्स को किल कर देते हैं। ये केमिकल्स जो होते हैं वो उन माइक्रोब्स को किल कर देते हैं, मार देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग, बूझो was invited by his friend to a party and he ate a variety of food stuff. On reaching home, he started vomiting and had to taken to a hospital. The doctor said that this condition could be due to a food poisoning. यहाँ पे बूझो इनवाइटेड था। बूझो एक अपने दोस्त के यहाँ एक पार्टी में इनवाइटेड था, आमंत्रित किया गया था। वहाँ पे उसने क्या किया, बहुत ढेर सारे वैरायटी के फूड को खाया। ऑन रीचिंग होम स्टार्टेड वॉमिटिंग, और उसको घर पहुँचते ही वॉमिटिंग होने लगा। एंड हैड टू आर टेकन हॉस्पिटल, इसके बाद वह हॉस्पिटल गया। द डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू अ फूड पॉइजनिंग। डॉक्टर ने उसको देखते ही कहा, डॉक्टर ने बताया कि वह जो भी फूड खाया है उसमें वो फूड पॉइजनिंग से उसको यह हुआ है, जो उसकी इस टाइम जो उसकी ये कंडीशन है, किस कारण हुई है, फूड पॉइजनिंग की वजह से उसकी ये कंडीशन हुई है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं आगे। पहली क्या कहती है, पहली वॉन्डर्स हाउ फूड कैन बिकम अ पॉइजन। पहली कहती हैं कि पहली को आश्चर्य होता है कि भोजन जो फूड होता है वो कैसे पॉइजन बन सकता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं कि फूड कैसे पॉइजन बनता है। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से स्पॉइल्ड हो जाता है, स्पॉइल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा स्पॉइल्ड करने से जो फूड होता है वो पॉइजनिंग हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उस पर आ जाते हैं और जिससे वो फूड जो होता है वो फूड जो होता है वो पॉइजन बन जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कुछ टाइम तक अगर हमारे फूड आइटम्स पे ऐसे ही प्रेजेंट रहें तो उसमें वो क्या करते हैं, ग्रो करने लगते हैं, और ग्रो करके कुछ टाइम बाद वो हमारे उस फूड आइटम्स को, सब्सटेंस को क्या करते हैं, टॉक्सिक कर देते हैं। टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज कर देते हैं, प्रोड्यूस कर देते हैं उस फूड आइटम्स पे, जिससे हमारा फूड जो होता है वो टॉक्सिक हो जाता है, पॉइजन बन जाता है। ठीक है,
अगर कुछ टाइम तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड आइटम तक रुके रहें, उसी पे रहें, और जिससे वो के कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं, जिससे हमारा जो फूड होता है वो विषैला हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। दीज मेक द फूड पॉइजनिंग काजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। कभी कभी उसी से क्या होता है, डेथ हो जाती है। फूड पॉइजनिंग से ही ह्यूमन की डेथ हो जाती है। कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ, ये काफ़ी सीरियस होता है, इससे हमें बचना चाहिए। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इन फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। इस तरह से हमें अपने फूड को स्पॉइल्ड होने से बचा के रखना चाहिए, बचाना चाहिए। ठीक है, हमें अपने फूड को ढक के रखना चाहिए और ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहाँ पे साफ़ सफाई हो, जिससे उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना आए और उस पर ग्रो ना करें और वो टॉक्सिक सब्सटेंस उस पर रिलीज़ ना करें। ठीक है।